ऐसा नहीं है जरा भी सुनाएगा सही रो खड़ा हो। हाँ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? ये लड़का क्वेश्चन बनाएगा। पाई बटा 360 कि थीटा बटा 360 वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? तहनी के तो उपाय करेंगे पर कौन उपाय नहीं खेल। दो किताब दो तो मैथ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। एक दो हो गया था ना? 3 नंबर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है 3 नंबर। 12.21 में फिगर क्या दिया है देख लो। वैसे ही दिया है। खुश रहो, चाहो उधर क्या कह रहा है? एक साफ दिखाई का ड्रोन में। चल देखो जितना है ना, जितना है ना सोच उतना ही में रखो। अभी पंख रखा है, अभी छोटा सा फड़फड़ा रहा है ज़्यादा। जितना बड़ा पंख उतना ही में उड़ो। अभी देखो फिगर में क्या दिया है। 12.21 कोई फिगर दिया है और इसमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और ये भी इसमें दिया है कि ABCD भुजा 14 cm का एक क्या है? वर्ग है। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है तो लोग ये क्या है? यह वर्ग है। कितना cm का? तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जब एक 14 तो सब 14 14 है ना सब। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ये भी संकेत में दिया कि APD और BPC दोनों क्या है? अर्धवृत्त है। APD और BPC दोनों क्या है? अर्धवृत्त है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अर्धवृत्त मतलब आधा यह है और आधा यह है, उन दोनों को जोड़ दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ये वाला भाग इधर का है और ये वाला भाग इधर का है, दिखाई दे रहा है ना? ये दोनों अर्धवृत्त है और इसका जब व्यास कितना है? ये भुजा की लंबाई कितना है? 14 है ना? तो ये बीच वाला भी 14 ही ना है, ये भी 14 ही ना है, ये भी 14 होगा और ये भी क्या होगा? अब ये इसका भुजा जो है वृत्त में किसका काम कर रहा है? व्यास का। वर्ग की जो भुजा है वृत्त के लिए किसका काम करेगा? व्यास का। मतलब वृत्त के लिए क्या होगा? अर्धवृत्त के लिए किसका काम करेगा? व्यास का। तो D का मान कितना लेंगे? 14 cm। त्रिज्या पहले निकालना है, कितना होता है? व्यास बटा 2। कितना cm होगा? 7 cm। अब हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे ना, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का में से ये आधा वृत्त का क्षेत्रफल और इसको क्या करोगे? घटा दोगे तो यही वाला ना बचेगा। तो पहले निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। एक में लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दें? एक में लिख लो। क्या लिखो? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कॉन्सेप्ट याद रखना, छायांकित भाग का
क्या है देखो, ये एक वर्ग है और वर्ग में से दोनों अर्धवृत्त क्या कर देना है, घटा देना है। तो क्या लिखोगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का मतलब 2 गो अर्धवृत्त है, एगो इधर है और ये क्या है, इधर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही ना होता है, चाहे भुजा गुने भुजा, माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्क्वायर। और भुजा का मान कितना दिया है, 14 दिया है ना, 14 का स्क्वायर 202 का हो जाएगा, माइनस पाई का मान कितना होता है, आर का मान कितना दिया है, तो 7 के स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 2 बार, एगो 7 से एगो 7 का हो जाएगा। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 22 सतह कितना होता है, घटा दो, 6 में से 4 जाएगा तो 2, कितना आंसर आएगा, इतना आएगा आंसर ना, कोई दिक्कत है नहीं है तो लिखो। तुम मत मारना, तुम मत मारना। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है, हरिश्चंद्र बहुत दानी थे वो, लेकिन इतना दानी थे ना, जब वो दान करने जाते थे ना तो सिर नीचे झुका के दान देते थे। मैंने कहने का मतलब ना होता है। तब जब ये बात मैंने तुलसीदास को पता चला ना, तुलसीदास को कवि थे, उनको बात पता चला कि राजा होकर भी दान देते हैं तो क्या करते हैं, सिर नीचे झुका कर देते हैं। समझ में आया? तब ये बात पूछे थे कि इतना बड़ा राजा होकर के सिर झुकाकर क्यों दान देते हैं, क्यों, मेरे पास पैसा है तो हम ऐसे ऐसे सिर ऊपर का भी तो दे सकते हैं, लेकिन नीचे सिर झुकाकर क्यों देते हैं, वो पूछे थे तुलसीदास। राजा हरिश्चंद्र ने क्या जवाब दिया था कि मतलब क्या है कि देने वाला कोई और है, हम तो क्या है, सिर्फ जरिया है, मतलब हम एक रास्ता है केवल, मतलब देने वाला कोई और है, तो हम अपने आप के ऊपर क्यों घमंड रखें, मतलब क्यों अपना सिर ऊपर करके दें, अपने आप में घमंड क्यों पैदा करें। ठीक है, तो बात यही है। वहाँ धूप आ रहा है ना, तो इधर वाला बेंच पे चले आओ, इन लोग बैठे उसके पीछे वाला पे चले आओ, उधर चंदन के आगे, चंदन के आगे आ जाओ, कल लग जाएगा उधर भी, समझा। इसीलिए मतलब कि अभिमानी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बेंच थोड़ा पीछे खींच लो, कोई बात नहीं है। क्या पूछना है? हाँ जाएंगे तो हला नहीं करेगा सब तो लोग। हो गया जी सर जी। गुड आफ्टरनून। लिख लिया साहब, इंद्रजीत। चलो देखो, ये क्या नंबर था? 4 नंबर। देखो थोड़ा सा मतलब ये भारी होगा, 4 नंबर कहीं फिगर ऐसा 12.22 में यही ना करा है, फिगर ऐसा दिया है।
12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 cm वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 cm त्रिज्या, मतलब 12 cm है 6 cm है, तो इसका फिगर मतलब बीचों बीच होना चाहिए यहाँ से। ये क्या है, एक वृत्त लगा है ऊपर, अब ये क्या है, जितना मतलब है ना भाग, सबका क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का जो त्रिज्या है वह कितना cm है, 6 cm। यहाँ से यहाँ तक कितना cm है, 6 cm। और यह एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है OAB, आइए वो कितना cm है, 12 cm। थोड़ा सा ध्यान अगर दोगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो इतना भाग दोनों त्रिभुज में शामिल है। जैसे अलग अलग फिगर बनाओगे, दोनों का जोड़ोगे तब ना आएगा आंसर, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा। तो इसमें देखो, पहली बात है त्रिभुज निकाल लेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, वृत्त निकालेंगे ना। तो वृत्त में इतना शामिल है का, ये तो वृत्त में नहीं ना, इतना वृत्त में नहीं ना है। वृत्त का क्षेत्रफल में इतना ही निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल में इतना निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वृत्त में इतना नहीं होना चाहिए, जितना दिखाई दे रहा है उतना नहीं, मतलब इस भाग का निकालना है आंसर। और तब थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ क्या है, त्रिज्या खंड बन रहा है यह, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, और इसका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिगर समझ लो, उसके बाद निकालो। क्या निकालोगे पहले, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये थीटा इसलिए कितना होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो कितना डिग्री का होगा, यह 60 डिग्री का होगा। ठीक, निकालो। वृत्त की त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना cm है, 6 cm है। अब क्या करोगे, निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल, 2πr होता है। अगर आ करके इतना बड़ा का गलती मत कर लो। हम लोग जब जाते थे टेस्ट में, जाते थे टेस्ट देने, तो ऊपर ऊपर बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन दिखाई देता था, और लिखा इनमें कौन नहीं है, हाई वाला मार देते, एक नंबर मार दे, जब आंसर मिल जाए तो लिखा है नहीं है। क्वेश्चन देगा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा कौन नहीं है, ऑप्शन दिया ओम, कुलाम, क्या होगा, ओम दिखाई दिया, ओम मार ओम, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है, जब जा, तो ये गलती होता है सबसे। देखो पाई का मान कितना भरोगे, 22/, आर का मान कितना भरोगे, 3.4 नहीं ना दिया है इसमें, तो 22 गुने कितना हो जाएगा, 36/7 है ना, होगा 36 में 22 से गुना करोगे, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 7 2 9, 792/7 निकल गया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या निकालोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आसान पड़ेगा, θ/360 πr², θ/360, थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, और 360 अगुने पाई का मान 22/, अगुने 6 के 6 के 36, 1/, 22/7, 6 गुने 1 6 से 1 6, 22 6 के 132/। अब क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3 और बटा 4, अब भुजा का मान कितना, 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर, √3/4, अब 12 के स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, 4 तिहाई, 12 तिहाई 36 निकल गया। अब क्या निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज का, लिखिए लो समबाहु लिख लो ना, क्या दिक्कत है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 792/7, और ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 132/7, और प्लस इसका कितना है, दोनों का एलसीएम समान है तो घट जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 792 माइनस 132, 792 माइनस 132, प्लस में कितना हो जाएगा 36√3, घटा दो 0, 9 में 6 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा 6, 660/7, प्लस कितना होगा 36√3, और आंसर में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। हो तो गया, इतना दिया आंसर, ठीक था, लिखो। हम तो सुनेंगे तब पूछेंगे थोड़ी, हम तुमसे हम सुन लेंगे तो पूछेंगे नहीं ना, थप एक हाँ, तो हम तुमको बोल कहाँ रहे कुछ अभी, सहिला से बतियाओ ना, खाए ले जाओ, पढ़े बड़ा मत बतियाओ, पढ़े बड़े जगह, दूसरा को तुलना ना करे के चाहिए, दूसरा के तुलना ना करे के चाहिए, ठीक बा, ना करे के चाहिए, अपना से मतलब रखा, दूसरा कौन जाता जाए दो ने जौने के बचेबा नु तने फंसाई तरह के डूबा तने डूबा दावरी ना का और बेहतरी ठेल दो जाके डूब जा, नाव के किनारे खींचे कोशिश मत कर, जब डूबा था ठेल जाओ ने, ऐसे जमाना ही है, तुम जिसी को हेल्प करोगे ना वही आगे तुम्हारा मतलब क्या करेगा, उदाहरण मत जानो, आगे आओ क्वेश्चन पे। 5 नंबर देखो, भुजा 4 सीएम वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, बीच में 2 सीएम व्यास का वृत्त भी काटा गया है, जैसे कि आकृति 12.23 में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे एक वर्ग दिया है, रुमाल देखता है, रुमाल उस पर डिजाइन बनता है, एक और रुमाल वाला क्वेश्चन होगा इसमें, कौन यहाँ है 11 नंबर, यह देखो एक वर्ग दिया है, क्वेश्चन समझो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले कह रहा है एक कितना सीएम का है, यह 4 सीएम का है, मतलब वर्ग है तो सब 4 सीएम का होगा, कितना डिग्री कोण बना होगा 90 डिग्री, सब पे कितना डिग्री, चूँकि वर्ग है, नाम भी लिखा है क्या A B C D, और कह रहा है ना प्रत्येक कोना से 1 सीएम का एक क्या करना है, चाप काट लेना, 1 सीएम का, 1 सीएम का, 1 सीएम का, ये भी 1 सीएम है, मतलब यहाँ से यहीं तक है, ये भी 1 सीएम, मतलब कहाँ से यहाँ तक 1 सीएम, ठीक है ना, मतलब ये भी 1 सीएम, ये भी 1 सीएम, सब कितना सीएम का है, 1 सीएम का है, और बीच में कह रहा है 2 सीएम व्यास का एक वृत्त बना लो, ठीक है, उसके बाद जितना बच गया ना उसको रंग दो, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। फिगर को माइंड में क्या करो, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद इसको सोचो इसमें क्या करना है, उसके बाद उसका रिजल्ट लगाओ फार्मूला के द्वारा, जितना रंग दिया उसी का क्षेत्रफल निकालना है, जितना खाली उसको हटा देना है। तो सबसे पहले ये है कहाँ, वर्ग में, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो पूरा, उसके बाद क्या करोगे, एगो त्रिज्याखंड यहाँ, एगो त्रिज्याखंड यहाँ, एगो त्रिज्याखंड यहाँ, एगो त्रिज्याखंड यहाँ, कगो त्रिज्याखंड 4 गो, इसका निकाल लो, आएगो वृत्त का निकाल लो, आई चारों का आई वृत्त का जोड़ दो, अब वर्ग में से क्या कर दो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। निकाल, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो हाँ बन ही जाएगा। निकालो कितना सीएम दिया है, वर्ग की भुजाएं कितना दिया, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए बराबर कितना सीएम दिया है, 4 सीएम दिया है, ठीक है, और ये देखो प्रत्येक
कोना जो दिया है इसका नाम त्रिज्याखंड लिखा है, चतुर्थांश लिखा है। क्या नंबर है यह? चतुर्थांश लिखा है। तो प्रत्येक चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया है? प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, क्योंकि बीच में वृत्त भी एगो है, 1 cm दिया है ना। और अंदर वृत्त का व्यास कितना दिया है? 2 cm दिया है। वृत्त का व्यास कितना cm दिया है? d बराबर 2 cm। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। निकाल लो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो? R2, क्योंकि ऊपर एगो त्रिज्या माने हैं, तो 2/2 मतलब भी कितना आएगा? 1 cm। हो गया। अब निकाल लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक में निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? छायांकित भाग का थोड़ा सा सोच लो फिगर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाना है दोनों को जोड़ करके, इसको जोड़ करके। तो 4 को चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चाहे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप प्लस का जोड़ोगे? वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, जोड़ोगे। इस चारों को जोड़ोगे, आप वृत्त का जोड़ोगे, और उसके बाद क्या करोगे? चारों को वृत्त को जोड़ करके अब वर्ग में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 4 गुने एगो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश की त्रिज्या क्या है? R1 के स्क्वायर, ठीक, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। और वृत्त का त्रिज्या क्या माने? R2। यहाँ क्या मान लेंगे? फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना है? इससे यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ए का मान कितना cm? 4 cm ना। और पाई का मान कितना? 22/7। r का मान 1 है ना, 1 का स्क्वायर, 22/7। R2 का मान भी 1 है। 4 के स्क्वायर मतलब कितना? 16 माइनस 22/1 का स्क्वायर 1 ना आएगा। अब 22/7, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। 16 माइनस 22 कुछ नहीं है तो 1 निकाल लो। क्या निकाल लो? LCM। 16 7 का LCM कितना आएगा? 7। 1 7 7 तो 16 7 100। 7 से कम 7, 44 से कम, घटा दो। 2 में से 4 जाएगा तो 8, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो 8, 10 में से 4 जाएगा तो आंसर इतना दिया है। फिगर समझ में आया ना? इसमें मेन है फिगर, लेकिन एग्जाम में ये सब उतना नहीं देता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन देता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो क्रमिक सम संख्या मतलब क्या? 2 का अंतराल होगा। जैसे क्रमिक संख्या सम संख्या 2 4 6 8 10 होगा ना। तो किसी का भी सम संख्या निकालोगे, जैसे मान लो 2 का 4 का निकालोगे, तो 2 बराबर 2 गुने 1 और 4 बराबर 2 गुने 2, दोनों में क्या मिल रहा है? 2, यानी HCF कितना हो जाएगा? इसको याद करके रखना है। एग्जाम में जब भी आए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा, क्या लिखोगे? 2, ठीक। 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? कल बताया था यह। 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कल बताया था यह। इसमें कुछ बनाने वाला नहीं है, याद करना है इसको। ये देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्या है? अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? जानते हो कौन क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ओह प्रकार के वाला। ओह समझते हो? ओह नहीं समझते हो? ओह क्वेश्चन जाओ एग्जाम में जाओगे ना, तो क्वेश्चन में पूछ दिया क्या? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन पे क्या कह रहा था?
कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। जानते हो क्या होता है लड़का सब, क्या होता है स्टूडेंट सब, क्या आदत है वो क्वेश्चन पढ़ेगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, यहीं तक पढ़ेगा, इसके आगे नहीं पढ़ेगा, इसके आगे पढ़वे नहीं करे। क्वेश्चन देखा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, हाँ ये हमारी यही सही है। ना क्वेश्चन पूरा पढ़ा है ना आंसर पूरा देख रहा है। क्वेश्चन कभी भी एकदम आसान क्वेश्चन दिया समझ लो, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। क्वेश्चन में देखा अगर नहीं है, अपरिमेय क्या है, नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। अब तुम मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया है, तुम गया एग्जाम देने और अपरिमेय खाली पढ़ के मार दिया आंसर क्या, √7। घरे आया मिलाया, पूछा कि तुम क्या मारे, इसका ये मारे हो, वो ये अगर ये अपरिमेय नहीं पूछा है, ओह कहेगा ओह 1 नंबर गया मेरा। ये वो वाला क्वेश्चन है। जब भी नहीं आएगा ना तो ध्यान देना सब, ठीक है ना। अपरिमेय नहीं कह रहा है ना, तो अपरिमेय नहीं कह रहा है, इसका मतलब क्या चुनना है हमको, परिमेय चुनना है, ठीक है ना, ना कि अपरिमेय चुनना है। परिमेय चुनना है तो इसका वर्गमूल निकलेगा अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। जब ये 3 गो अपरिमेय आएगा, चौथा तो अंदाजियो मार सकता है कि परिमेय ही होगा, लेकिन निकाल लो। क्या निकालोगे, 25 तिया 75 और 16 तिया क्या 48, 3 से 3 का हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और 1 का वर्गमूल कितना, यानी यह क्या होगा, आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो डी नंबर क्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न समझा करो। 4 नंबर देखो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। हाँ, क्यों 1 होता है पता है, इसका आंसर 1 होगा। इसलिए 1 होगा क्योंकि इसका कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, इसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है और स्वयं गुणनखंड होता है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक। इसमें कुछ बनाने वाला नहीं है। 5 नंबर देखो, √2 क्या है, √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय है। कल भी इस पर आधारित क्वेश्चन तो लोग एग्जाम में दिया था, 1/√3 के संग कुछ दिया था शायद, कि 1/√2 दिया था। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। √ क्या नंबर 5 नंबर है ना, तो √2 क्या है, एक तो अपरिमेय मारोगे ना, इसका वर्गमूल, जिसका मतलब वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा, रूट में होगा, वो क्या होगा, अपरिमेय मार देना उसको। 6 नंबर देखो, पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई का मान क्या है, पाई अपरिमेय है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ना पाई का मान, पाई बराबर 22/7 है, तो यह क्या है, तो 22/7 जब दे देगा ना तब क्या लिखोगे, परिमेय लिखोगे, ठीक है। पाई का मान दे देगा ना तब क्या होगा, परिमेय। खाली पाई पूछेगा ना तब क्या लिखोगे, अपरिमेय, ठीक। 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 5 - √5 क्या है, हल मत करो। 7 नंबर देखो, 5 - √5 क्या है, तो ये तो वर्गमूल निकला हुआ है, इसका निकलेगा। काले के फॉर्मूला में बताए थे कि एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, और उसको घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, तो ये आंसर क्या होगा, अपरिमेय। अब वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा उल्टा पुल्टा, ये बताओ क्या है, 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2 √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। 4 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। 1/√, क्या है, अपरिमेय संख्या। 7/√7 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। ये सब एग्जाम में इस पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये वाला दिया था एग्जाम में। अगला देखो, 8 नंबर देखो क्वेश्चन। हाँ, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया था, 8 नंबर जो क्वेश्चन इस टाइप से भी दिया था। यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 दिया है, मौसा कितना दिया है, 25, मौसा कितना दिया है, 25 दिया है, और लौसा कितना दिया है, 50 दिया है, तो गुणनफल पूछ रहा है ना, तो 2 संख्याओं गुणनफल क्या होता है, तो मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। 25 × 5 = 125, यानी कितना आंसर होगा, 1250। कौन नंबर ऑप्शन में है, ए, ऑप्शन क्या होगा, ए। अब देखो सेम एक और क्वेश्चन आ गया किसके जैसा, 7 नंबर के जैसा। 9 नंबर जो आ गया किसका, किस नंबर के जैसा आ गया, 7 नंबर के जैसा। 3 - √3 क्या है, क्या लगाओगे आंसर, अपरिमेय मारोगे ना। 10 नंबर देखो, √3/√12 क्या है, ये बहुत आसान दिया, लेकिन ये इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या है, मतलब झोल समझता है, झोल
वो है। इसको हल करो कितना आएगा, इसको लिख सकते हो कैसे, √3 अब बाटा √4 गुने √3 कट जाएगा, 4 3 12 और 1/√4 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, कितना 2, यानी 1 क्या हो गया 2। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, परिमेय। परिमेय और परिमेय पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, परिमेय लिखोगे। जब भी इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा हो ना, समझना इसके पीछे रुक कोई ना कोई रीजन है। तो क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना, नहीं निकलेगा डायरेक्ट वर्गमूल कटा देना। जैसे 3 का वर्गमूल कोई नहीं निकलता डायरेक्ट, 12 का वर्गमूल नहीं है तो कटा 3 चौका 12, 4 का वर्गमूल होता है ना इतना 2। तो क्या होगा इसका आंसर, परिमेय होगा। ठीक, 11 नंबर देखो, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन ऑप्शन दिया है, 8 9 13 और 15। जो किसी से नहीं कटता है, केवल खुद से कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। 1 से कटेगा और सिर्फ ओनली 1 कटेगा, तो आंसर क्या होगा 13। 12 नंबर मिलाओ, बनाए हो मिला लो, जो नहीं बनाए हो यहाँ से आंसर उतार लेना, बाद में उतारना, अभी नहीं। हाँ, दूर आता तो हो जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे क्या नंबर था यह, 11। 12 नंबर देखो, निम्नलिखित में π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या। π/2 क्या है, तो क्या लिखोगे, अपरिमेय संख्या। पाई के साथ कुछ भी आ जाए सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पाई के साथ आ जाओ वो भी क्या होगा, अपरिमेय। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 10 पाई 10 π/2 कुछ पाई आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 0 जानता है, 0 अपने साथ किसी भी संख्या को लेता है तो वो 0 ही बना देता है। इसीलिए तुम किसी आदमी के साथ रहोगे ना तो वैसा ही आदमी तुम ही बन जाओगे, इसलिए अच्छे आदमी के साथ रहा जाता है। ठीक है ना, प्रभाव जरूर क्या हो जाएगा, पड़िए जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। अगर मान लो 0 है, 100 है 0 के साथ, वो अपने मिला ले, उसको भी क्या कर दिया, वो तुम भी 0 बन जाओ। ये 1000 रहेगा, तुम उससे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, थोड़ा सा भी तुमको साथ में रह लिया ना तो उसका भी आदत तुम्हारे अंदर भी जाने लगेगा। 1000 को क्या कर लेगा, 0 बना देगा। तो आदत ऐसा चीज़ है ना कि तुम क्या करो, कैसा भी आदमी के साथ रहोगे उसका आदत थोड़ा ना थोड़ा पड़ ही जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या होना चाहिए, अच्छे आदमी के साथ रहना चाहिए, 0 आदमी के साथ नहीं ना, तुमको भी क्या कर देगा, वो 0 बना देगा। आगे देखो, गुड मॉर्निंग, क्या नंबर था यह, 12 ना। 3√3 क्या है, अभी बताया था इधर। 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। गुड मॉर्निंग, उधर जाओ, उधर से। 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुना करोगे तो क्या आएगा आंसर, देखो जितना भी आ जाए सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 14 नंबर देखो, 14 इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखो इसमें चुनना है कि अपरिमेय कौन है। ऑप्शन दिया √16, √20, √25, √36। इसका वर्गमूल निकालो, कितना निकलेगा, 4। अब 20 का वर्गमूल निकलेगा, 25 का, 36 का। अपरिमेय कौन होगा, √20। ठीक, टिक मार लेना। आगे देखो 15 नंबर देखो, 1/√5 क्या है। इसको मतलब तो लोग गांठ बांध लेना, ये हमेशा क्वेश्चन अबे करेगा तो अबे करेगा। परिमेय और अपरिमेय चुनने के एकदम कंफर्म है कि आएगा। तो 1/√5 क्या है, इसी सेट में देख लो कौ क्वेश्चन आ गया अपरिमेय चुनने के लिए, 6-7 गो आ गया। 16 नंबर देखो, 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या चुनना है, कौन है। ऑप्शन दिया है 64/36। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, कहाँ गया √121। तीसरा ऑप्शन क्या है, 2.5। और चौथा ऑप्शन क्या है, 49/9। देखो 8 का 64 का वर्गमूल 8, 36 वर्गमूल 6, ये परिमेय है। क्या है यह, परिमेय। 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11, ये भी परिमेय है। 49 का वर्गमूल 7, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, ये भी क्या है, परिमेय है। और यहाँ देखो, यहाँ अगर केवल 25 रहता तब निकल जाता। यहाँ दशमलव दिया, दशमलव कितने अंक के बाद रहना चाहिए, 2 अंक के बाद रहता ना, तब ये परिमेय होता। अगर ये 2.5 दिया है तो 2.5 दिया तो क्या हो गया, अपरिमेय। अगर ये 2.5 नहीं 0.25 रहता तभी ये भी क्या हो जाता, परिमेय हो जाता। 0.5 इसका आंसर हो जाता। लेकिन पॉइंट अगर यहाँ दिया है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन क्या होगा, इनकम्प्लीट वर्गमूल निकलेगा, इसीलिए क्या होगा, यही आंसर हो, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। जब भी वर्गमूल निकालना होगा ना तो दशमलव कितने अंक के बाद होना चाहिए, या तो 2 अंक के बाद, नहीं तो
4 अंक के बाद, नहीं तो 6 अंक के बाद। विषम संख्या का रहेगा ना, विषम संख्या विषम स्थान पर रहेगा दशमलव, तो उसका वर्गमूल क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो लिख सकते हैं, तो आगे बताएंगे। नहीं लिखना है ना, आगे देखो 15 नंबर उधर नु है। तो लोग उतना टाइम कहाँ मिला बताने के लिए, 3 से 4 मिनट टाइम में मिला। कौन सी नहीं आया था, आएगा इस बार आएगा। चलो आगे देखो 17 नंबर 20 नंबर तो पहले ही तक बता दिए थे ना। 17 नंबर देखो क्या है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, उसका फैक्टर निकाल लेना, निकल जाएगा ना। कई बार में कटेगा, 5 से भाग करोगे 125, 5 से करोगे क्या होगा, 5 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 4 को, 1 2 3, आंसर कितना होगा। ठीक है, 18 नंबर देखो, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब क्या है, अशांत है। शांत नहीं है पूछ रहा है, फिर वो वाला क्वेश्चन आया है, देख लो। 2 है नहीं, ऑप्शन में क्या कर दिया, 18 नंबर है ना, 3/8। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, 6/15। तीसरा क्या है, 17/500 12, 29/343, 29 बटा कितना है 343। तो लोग कल बताए थे, तुम लोग कल बताए थे अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो तो q का मान या तो 2 के पावर m के रूप में होगा तो शांत होगा, या 5 के पावर n के रूप में होगा तो शांत होगा, या दोनों ग्रुप में भी आ सकता है, तभी क्या होगा, शांत होगा। और नहीं तो क्या होगा, वो अशांत होगा। 8 को चेंज करोगे तो 2 के पावर कितना आएगा 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, या क्या होगा, शांत होगा। 15 को चेंज करोगे तो 3 गुने 5, और ऊपर क्या है 6, 3 गुने 2 कटा दो, 2 3 2/5। इसमें नीचे क्या आ गया, ये भी शांत होगा। 512 को चेंज करोगे तो 2 का 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 61, 61 दूनी 2 56, 2 56 दूनी 512। 2 का पावर कितना आएगा 9, 17/2 के पावर 9, ये 2 के पावर में है, ये भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 343 को चेंज करोगे तो 3 के रूप में आएगा, तो यही आंसर क्या है, 7 के पावर कितना आएगा 3। ये 2 के पावर 5, 5 के पावर n के रूप में नहीं ना है, यानी यह क्या है 7 के रूप में है, तो ये 7 के घात क्या हो गया, अशांत होगा। ठीक, आंसर क्या लगाओगे इसका, ऑप्शन नंबर कितना लगाओगे, डी, ये आंसर होगा। 19 नंबर देखो क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस गुणे a, b का लस किसके बराबर है। कल ये क्वेश्चन बताए थे, a/b है कि b/a है, ये क्वेश्चन कल शायद एग्जाम में भी दिया था। आंसर क्या लगाओगे, a, b, a गुने क्या होगा b होगा, आंसर नंबर क्या होगा सी। 20 नंबर देखो, यूक्लिड नहीं सॉरी, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या चुनना है, परिमेय। 2 + √3, 5 + √3, √3/√5, और चौथा क्या दिया √12/√3। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, कटा 3 चौका 4 के वर्गमूल 2, आंसर क्या होगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। हाँ, यही क्वेश्चन पीछे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान रखना, नज़रअंदाज मत करना, ना तो नज़रअंदाज करोगे तो तू भी तू लोग को नज़रअंदाज कर देगा। 21 नंबर देखो क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों
के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है? कल बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है, तो क्या होगा आंसर? HCF निकालने का क्या एक तकनीक है, HCF निकाला जाता है, इसे LCM कभी नहीं निकाला जा सकता है। 5.23333 क्या है ये? 22 नंबर है ना, 22 नंबर। 5 पॉइंट का दिया 2 3 3 3 डैश 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 क्या है? ऑप्शन पूछ रहा है एक पूर्णांक संख्या है, दूसरा एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर इसका? है परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, उधर जाओ, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन सेम आएगा, 3 3 3 3 3 आएगा, 5 5 5 5 9 9 9 9, माने एक ही संख्या बार बार रिपीटेशन होगा, तो वो संख्या कौन सा होगा? परिमेय संख्या। लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, मतलब बार बार वही क्या होगा? रिपीटेशन होगा। 23 नंबर देखो, परिमेय संख्या दिया 43/2 के पावर 4 5 के पावर 3, कितना दिया है? 43/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3। अब पूछ रहा है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, बताओ कैसा होगा? दशमलव नहीं, क्वेश्चन आधा पढ़े थे का। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? देखो कैसे ध्यान देना, देखो जब ऐसा पूछ रहा है ना कितने अंक के बाद रुक जाएगा, तो नीचे वाला का पावर देखना, जिसका अधिकतम होगा उतना ही अंक के बाद रुकेगा। पावर कितना है अधिकतम? 4, तो कितना अंक के बाद जाकर रुक जाएगा? 4 दशमलव अंक के बाद क्या होगा? जाकर के रुक जाएगा। अगर इसमें 5 रहता पावर में, तो 5 अंक के बाद, नीचे 2 और 5 रहेगा ना, तो देख लो अधिकतम घात दोनों में कितना है, जो अधिकतम घात रहेगा वही जाकर। मान लो क्वेश्चन देता है 25/5 के पावर 35 इंटू 2 के पावर 40 में कितने अंक के बाद दशमलव संख्या रुकेगा? तो कितना होगा? 40 अंक के बाद रुकेगा, ठीक है। 23 नंबर 25 को बताए थे, 25 को कल बता दें, खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। 53 को है तो 25 को कल बता दें, कल 28 को बता दें, क्या दिक्कत है? इसको घर में थोड़ा रिवीजन करो, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत तो मिले होगा, समझ जाओ। मैथ में रटने वाला चीज़ नहीं है, बार बार उसी के जैसा क्वेश्चन बनाओगे ना तो पैटर्न याद हो जाएगा। हाँ इसका आंसर ऐसे आता है तो ऐसे आंसर होगा इसका। चलो आगे देखो, क्या नंबर था यह? 23। 24 नंबर देखो, भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर, कल बताए थे a बराबर BQ प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला है। यह कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन होगा? सी होगा, क्योंकि आर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या उसके बराबर, और बी का मान से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। अगला देखो 25 नंबर। 25 नंबर देखो, 0.32 को p/q के रूप में बदलना है। ये क्वेश्चन तुम लोग को अभी बताया नहीं है, लेकिन देख लो आज 0.32 दिया है ना, इस पर खाली रेकरिंग है। इसको क्या करना है? दशमलव में बटा में बदलना है ना। देखो आराम से समझो इसको, जिस पर रेकरिंग होगा उसके बदले 9, जिस पर रेकरिंग होगा उसके बदले 9, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले 0, जिस पर रेकरिंग होगा उसके बदले 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले 0। जैसे देखो क्वेश्चन ये डायरेक्ट देगा 0.9 के पावर रेकरिंग, इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो लिखोगे 9 और बटा कितना लिखोगे? एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, घटाओ कितना आंसर आएगा? 1। 2 पर रेकरिंग, 0.2 पर रेकरिंग क्या लिखोगे? 2, आ एगो पर रेकरिंग है तो कितना लिखोगे? एगो 9 आएगा। रुको ना बता रहे हैं,
0.33 पर दोनों पर एक रिंग है, 3 4 ले लो, इन दोनों पर क्या है रेकरिंग है। इसको बदलना है किस में, परमे में, तो क्या लिखोगे 34 बटा 2 गो 9 का से 2 गो पर एक रिंग है, समझाया। 0.309 और तीनों पर एक रिंग दिया है तो क्या लिखोगे 309 और बटा में क्या लिखोगे क गो 9। हाँ समझ में आया। एक और देखो, अगर 0.4 पर एक रिंग दिया है इसका मतलब कितना 4 बटा, ठीक है, बनाने आ जाएगा। अगर 0.3 पर एक रिंग दिया है इसका मतलब कितना लिखोगे 3 बटा, यानी 3 तरीका 1 बटा 3। अब देखो ये देखो, जब एगो पर एक रिंग रहेगा, एगो पर क्या रहेगा एक रिंग नहीं रहेगा, तो घटाया जाता है। 32 टोटल कितना है 32, घटाओ किस पर एक रिंग नहीं है, 3 पर एक रिंग नहीं है, तो 3 को घटा देंगे, जिस पर एक रिंग उसका क्या करेंगे घटाएंगे, बटा कागो पर एक रिंग है, एगो पर, एगो 9 और कागो पर एक रिंग नहीं है, एगो पर नहीं ना है, एगो 0 दे दो, घटा दो कितना होगा 29 बटा। समझ में आया। इसको उतार लो, इस पर दे रही है बना, वो भी उतार लेना। अब 0.9 पर एक रिंग क्या